यूट्यूब चैनल ओम तीर्थ दर्शन में सभी श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज की कथा है मस्तक पर तिलक क्यों लगाया जाता है, इसका क्या रहस्य है। आइए कथा शुरू करते हैं। आपने और हमने अपने बड़े बुजुर्गों की तस्वीरों को देखा होगा। उनकी तस्वीरों में सदैव मस्तक पर तिलक लगाया करते थे। क्यों, आपने कभी सोचा है वो ऐसा क्यों करते थे? इसके पीछे कारण क्या है? आइए आज हम आपको बताएंगे इसके विषय में। हमारे पूर्वज सदैव तिलक लगाया करते थे। आज हिंदुओं के घर में तिलक लगाने की परंपरा लुप्त हो चुकी है। कुछ वैष्णवों को छोड़कर सभी बिना तिलक लगाए ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि तिलक लगाने के पीछे क्या तथ्य है? तिलक लगाना केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे पुरातन काल की एक घटना का जिक्र आता है। कई सालों पहले की बात है। एक राजा थे, बड़े ही दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के। उनके राज्य में सभी दुखी थे। उनके पड़ोसी राजा के राज्य, अगर इस राजा का अंत कर दिया जाए तो सभी समस्याएं दूर हो सकती है। परंतु यह जानता था कि इस दुराचारी और कठोर प्रवृत्ति के राजा को युद्ध में हराना लगभग असंभव है। इसलिए उस राजा को मारने के लिए पड़ोसी राज्य के राजा ने षड्यंत्र रचा। राजा ने अपने गुप्तचरों से उस राजा की दिनचर्या की जानकारी जुटाने के लिए कहा। गुप्तचरों की जानकारी के आधार पर राजा ने आज्ञा दी कि जब वह दुराचारी राजा संध्या को जंगल में वन विहार को निकले तो उसी समय उसकी हत्या कर दी जाए। राजा के कहे अनुसार सैनिकों ने राजा के घुड़सवारी करते समय उस राजा पर हमला किया और राजा का सर धड़ से अलग कर दिया। इस हमले से राजा का सर दूर जा गिरा। जहां राजा का सर जाकर गिरा वहीं एक संत मस्तक पर गोपी चंदन तिलक लगाए रहे थे। संत के तिलक लगाने के दौरान गोपी चंदन तिलक की कुछ बूंदें धरती पर गिर गई। जिस जगह संत के द्वारा लगाया जाने वाला तिलक गिरा, ठीक उसी जगह पर राजा का सर आकर गिरा, जिससे गोपी चंदन राजा के सर पर लग गया। राजा को यमराज के पास ले जाया गया, जहां राजा के जीवन का हिसाब किताब देखा गया। राजा ने अपने जीवन में एक भी पुण्य का कार्य नहीं किया था, जिसके कारण राजा को कुंभीपाक नरक में डाल दिया गया। कुंभीपाक नरक सभी नरकों में सबसे खतरनाक नरक है, जहां आत्मा को एक बड़ी से कढ़ाई में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। खौलते हुए तेल से होने वाली पीड़ा असहनीय होती है, जिसे वर्षों नहीं का बयान नहीं किया जा सकता। कुंभीपाक नरक में जैसे ही उस राजा को तेल में डाला गया तो जिस भट्टी पर तेल खौल रहा था उनकी अग्नि एकाएक शांत हो गई तथा तेल की ऊष्मा समाप्त हो गई। यह विचित्र घटना देखकर सभी अचंभित हुए। इस घटना की जानकारी धर्मराज को दी गई। धर्मराज भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसा हुआ क्यों? उसी समय वहां नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को सारा वृत्तांत सुनाया गया। नारद जी ने सारी बात जानकर अपनी दिव्य दृष्टि से सारी घटना को देखा। सारी घटना को जानकर नारद जी ने धर्मराज जी से कहा कि अंत समय में इस राजा को गोपी चंदन का स्पर्श प्राप्त हुआ है। गोपी चंदन के प्रभाव से ही कुंभीपाक नरक की भट्टी की अग्नि शांत हुई है, ऐसा धर्मराज को बताया।
गोपी चंदन के इस प्रभाव को जानकर सभी अति प्रसन्न हुए और श्री हरि की जय जयकार की ध्वनि यमलोक में गूंजने लगी। दोस्तों, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में तिलक को इतना महत्व दिया गया है। यही नहीं, सनातन धर्म में प्रचलित सभी परंपराओं के पीछे कोई न कोई कारण आपको अवश्य मिलेगा। इसी कारण हमारे पूर्वज कभी बिना तिलक नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कई लोग तो बिना तिलक के रात्रि में सोते भी नहीं थे, क्योंकि उनका यही मानना था कि क्या पता मौत कब आ जाए और कब इस शरीर को छोड़कर यमलोक प्रस्थान करना पड़े। ऐसे में तिलक लगा हुआ हो तो यमलोक में भी जीव को दुख नहीं भोगना पड़ता है। तिलक लगाने के वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। कई वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि जो लोग तिलक लगाते हैं उनमें क्रोध की भावना कम होती है तथा तिलक मस्तिष्क को ठंडा बनाए रखता है। तो आप भी तिलक लगाएं। स्कंद पुराण के माध्यम से सुनाई गई है। अधिक संख्या में देखें और कमेंट करें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय भारत माता की।